चलो जी शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है अपना टॉर्क। क्या है? टॉर्क। सुना है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। किस किस ने कर रखा है टॉर्क? मेरे ख्याल आईसीएससी वाले बच्चों ने कर रखा होगा, है ना? लेकिन सीबीएसई में नहीं होता टॉर्क, थोड़ा सा किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है ये टॉर्क? किसी को कितना आइडिया है वो बताओ मेरे को, जो बता सकता है कुछ आइडिया, एनीथिंग। व्हाट इज टॉर्क? पूरब सर बस एग्जांपल ही बता। एग्जांपल बता दे चल नितिश। सर डोर ओपनिंग की एग्जांपल होती है। हाँ अगर हम मतलब कि हैंडल वाली साइड से करते हैं तो कम फोर्स लगानी पड़ती है, और बिल्कुल अगर हिंज वाली साइड से जहाँ से अटैच होता है वहां से ज्यादा लगती है। बस ठीक है। यही पता है, ये टॉर्क के कारण होता है। बात है, इतना तुम लोगों को चलो पता है कि क्या होता है। मतलब कैसा है ना टॉर्क की एग्जांपल। इट हेल्प्स इन रोटेटिंग द बॉडीज, करेक्ट। इट इज टर्निंग फोर्स एफ आर sin थीटा। राइट राइट राइट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपको पता है वो सही हैं, बट एक्चुअली है क्या चीज ये टॉर्क? कहाँ हम यूज करते हैं, क्यों यूज होता है, इन सब चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों ने टॉर्क जो है वो किसी की स्पेसिफिकेशंस वगैरह में सुना है? जैसे इंजन्स की या गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें टॉर्क लिखा होता है ना? हाँ भाई लड़कों, पता है? सर तो कितनी कितनी टॉर्क है भाई तुम्हारी गाड़ी की? न्यूटन मीटर में होती है, लिखा है, बिल्कुल सही बात है ना? कुछ 1000 न्यूटन मीटर, 2000 न्यूटन मीटर, कुछ ऐसा। 118 नहीं होगी पूरा, वो तो बीएचपी हॉर्स पावर होती है। ठीक है, 100-150 हॉर्स पावर होती है वो तो, है ना? तो क्या है ये टॉर्क? हाँ 78 bhp। अच्छा, तो अभी सिंपल सी एग्जांपल से इसको समझेंगे कि टॉर्क है क्या। जैसे सब वो होता है ना, नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट, यस सर। है ना? यस सर। उसको खोलने के Yes, लिए sir. हम चाबी यूज करते हैं, वो चाबी पन्ना टाइप, है ना वैसा, यस सर। यस है ना? सर। तो मान लो ये मेरे पास एक बोल्ट है, जिसको मुझे एक चाबी की हेल्प से, दैट टूल, चाबी वो नहीं, एक्टिवा वाली चाबी नहीं, टूल जिससे हम इसको खोलेंगे। लेट्स से दिस इज, तो ऐसी कुछ होती है चाबी, है ना? इसको खोलते हैं, ठीक है? तो अब दूसरी साइड में बना देते हैं, नहीं बिल्कुल लॉन्गर हैंडल होता है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, मेरे को इसको किस तरफ घुमाऊं ताकि ये बोल्ट जो है वो खुल जाए? किस तरफ घुमाना पड़ेगा बोल्ट ये खुले? सर आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रे, एंटी क्लॉकवाइज। यस अरे सर, बोल्ट एंटी कसा हुआ है एंटी। सामने दीवार में, स्क्रीन में कसा हुआ है, उसको खोलना है मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तभी खुलेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या हो यस। जाएगा? ये और टाइट टाइट टाइट। ज्यादा टाइट हो जाएगा। और टाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस बोल्ट का यस। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा? क्या वो लाल बिंदु होगी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस। वो लाल बिंदु इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? तो मान लो मैं फोर्स जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं लगाता, हम जनरल केस की बात करते हैं। मान लो जो फोर्स है वो मैंने ऐसे लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, ऐसे कुछ टेढ़ी फोर्स लगा दी मैंने, ठीक है?
अब ये फोर्स लगाई, क्या ये सारी की सारी, मतलब क्या ये पूरी फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग दिस चाबी, या इसका कोई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसको टर्न करने के लिए? सर कंपोनेंट ही होगा। कंपोनेंट होगा, सारी की सारी नहीं होगा। इसको तोड़ लेते हैं, चलो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, Yes. एक होगा x में इस तरफ, एक होगा y में इस तरफ, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया? F cos theta. F cos theta, Cos F theta. cos F cos theta. इस वाला कंपोनेंट कितना आ गया? F sin F sin theta। theta. तो जरा बता सकते हो इसमें से कौन सी फोर्स इसको घुमाने में हेल्प करेगी? F sin थीटा या F cos थीटा? हाँ भाई पूरब, अनम्यूट कर ले पूरब जरा। अरे कौन सी फोर्स घुमाएगी इसको? F sin theta. Cos. सर cos करनी चाहिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है उसने। अच्छा अच्छा, cos वाली हेल्प। सर अगर साइन करेगी फिर वो क्लॉकवाइज नहीं घूमने लग जाएगी। क्यों? अरे क्लॉक, मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी भी तरफ घुमा ले भाई, बस घुमा ले थीटा ही इसको। रिस्पॉन्सिबल होगी, एंटी cos एंटी थीटा तो पीछे एंटी को नहीं खींच। cos थीटा। एक बात बता जरा नितिश, एक पेच लगा सर हो उसको नहीं ऐसे सकता पकड़ यहाँ के पर खींच फिर। ना, एक इस पेच लगा, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे, घूमेगा ये? नो सर। नहीं घूमेगा ना। तो एस एफ साइन थीटा इसको घुमाएगी, हाँ आगे ना? ये तो सिंपल Yes. इमेजिनेशन है भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर तो वो F टाइट होगा पर। अरे मैंने कहा खोलना है इसको टाइट, मैं तो घुमाने की बात कर रहा हूँ। खोल चाहे टाइट हो ओके चाहे सर। बंद हो चाहे खुले वो, मैं तो घुमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है यस सर। ठीक है, तो टाइट कर लेते हैं इसको, टाइट ही कर रहा हूँ, है ना? तो क्या है, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए? F साइन sin F थीटा। sin theta. theta. एफ साइन थीटा। F एफ cos sin थीटा theta. रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट मींस अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वो इफेक्ट है फोर्स का जो किसी बॉडी को घुमा दे। टॉर्क क्या चीज है? एक ऐसा इफेक्ट जो किसी बॉडी को घुमा दे। घुमा दे। अब इसमें से कौन सी फोर्स घुमाने का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है? F sin Sin थीटा। F sin F sin theta. theta। F cos थीटा तो F एक्सिस से sin पास theta. हो जाएगी, हाँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. F sin थीटा जो है वो तो एक्सिस से ही पास हो जाएगी ऐसे करके। तो जो फोर्स एक्सिस से पास होगी वो उस बॉडी को घुमा नहीं सकती। नहीं सकती। जो फोर्स एक्सिस से पास होगी वो बॉडी को नहीं घुमा सकती, नेचुरल सी बात है। अब दरवाजे को पकड़ के तुम लोग, अगर दरवाजे को पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे, मतलब दरवाजे के बिल्कुल तुम लोग इन ऐसे ऐसे दरवाजा है, यहाँ पे हिंज है, दरवाजा ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, टॉप व्यू देख रहे हैं, अगर दरवाजे को पकड़ के ऐसे खींचो घूमेगा क्या? No, sir. नो No, सर। sir. अरे दरवाजे को ऐसे धक्का मारना पड़ेगा या ऐसे धक्का मारना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? Yes, 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 sir. 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 ऐसे पकड़ के Yes, sir. ऐसे पकड़ के खींचते रहो, इसको घूमेगा नहीं? नहीं घूमेगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पे only F sin theta is responsible for rotating the body and hence producing the torque। ठीक है, तो टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क क्या चीज है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स which is responsible for Rotating. रोटेटिंग दी rotating the बॉडी। body। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो R, अब इसमें तुम लोगों ने जो फॉर्मूला कर रखा है वो होता है आर एफ साइन थीटा कर रखा होगा, या फिर आर इंटू एफ कर रखा होगा, या आर क्रॉस एफ कर रखा है, ऐसा कुछ सुन रखा होगा। हो सकता है किसी ने कुछ भी ना सुन रखा हो। जिसने सुन रखा है वो मुझे बता सकते हैं आर क्या होता है? व्हाट इज आर? है भाई?
The distance. Distance of what? Distance between Nabha and Patiala? Sir, वही मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए अच्छा, सिर्फ समझो समझो. Axis of rotation Distance of axis of rotation and force applied. and force applied. बिल्कुल सही बात दर्पजोत, क्या बात है. मुद्दता बात बोले आज दर्पजोत, बिल्कुल सही बोले. ठीक है. तो क्या होता है, ये होता है, इसमें हम बनाएंगे r जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज r. क्या है ये, r है. कहां गया, गायब हो गई यार वो. ये है r. ठीक है. तो अब क्या मैं बोल सकता हूं जो टॉर्क है, क्योंकि उसमें सिर्फ f sin थीटा अप्लाइड इज रिस्पॉन्सिबल, तो आई कैन से दैट टॉर्क इज, इसका सिंबल होता है टाउ. क्या सिंबल है ये, टाउ. ताऊ टाउ जी, बिल्कुल वही वाला टाउ. इट इज टाउ, कुछ भी. टाउ इज इक्वल टू, आई कैन से दैट r into f sin थीटा. हाँ के ना, yes sir. Yes, sir. राइट. और r f sin थीटा वैसे क्या होता है, a b sin थीटा इज A क्रॉस B. a Cross cross b. Yes, it is a cross b. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ r क्रॉस f. ठीक है. तो आर एफ साइन थीटा से मेरे पास क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया. क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. अब डायरेक्शन कैसे आएगी, याद है कुछ वेक्टर प्रोडक्ट, Yes sir. Yes sir. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम वेक्टर a क्रॉस b की, यूजिंग सर क्या thumbs rule. थम्स रूल, राइट हैंड थंब रूल. Right hand thumb. Right hand thumb rule. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. जरा निकाल लो, मेरे को बताओ जरा, इसकी डायरेक्शन सेंड करो व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, ये चैट पे बोल के नहीं बतानी, चैट पे सेंड करो इसकी डायरेक्शन टॉर्क की, जो ऊपर हमने फोटो बनाई. 6 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन इनवर्ड आउटवर्ड. इन 6 में से कोई आंसर होना चाहिए तुम लोगों का. गुनवीन नो, दमन करेक्ट, नितिश ना, पवन ना, जागृति ना, गुनवीन करेक्ट. ये मतलब सेम कैसे हो सकता है भाई, हैं? पूरव करेक्ट, नितिश. अब ठीक है, अब कैसे पार्टी बदल ली नितिश, हैं? सर सर दो ही ऑप्शंस हो दो ही option. सकती एक थी. गलत है सर, दूसरा सही. अदित ज्योत करेक्ट. देखो आर क्रॉस एफ, अरे जनता याद है बाकियों को, Yes sir. वीडियो ऑन करा करा के तो ਕੀਤਾ ਸੀ. आज ना तो के बैठे हो. Yes sir. रोज ही Yes, बैठते sir. हैं. आर क्रॉस एफ, आर किधर जा रहा है, आर ऐसे, ये लाल रंग, रेड कलर वाला पेन आर है, इस तरफ था. Yes sir. F Yes ऊपर है, sir. वैसे एफ ऐसे है. ठीक है, उसका R- कंपोनेंट का. हाँ उसका कंपोनेंट ले लो, चाहे ऐसे ले लो, आंसर मतलब डायरेक्शन तो सेम ही आएगी उसकी. तो Yes, आर इस sir. तरफ है, ये एफ है. मैंने इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया, एफ को इधर बना ना, आर को इधर कर लिया. तो आर क्रॉस एफ करना है जरा. अब राइट हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, Right. राइट हैंड. जो लेफ्टी हैं वो भी राइट हैंड यूज करेंगे. Yes. Yes sir. ठीक है, तो तुम में से है कोई लेफ्टी, No sir.
नहीं, नो No, सर मैं sir. करता हूँ। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, लेफ्टियों की जनरली होता है टेंडेंसी है कि लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं, तो इधर राइट हैंड यूज करके आर से एफ की तरफ, आर टू एफ, किधर जाएगा अंगूठा, किधर जा रहा है? आउट, इनवर्ड सर, इनवर्ड है, इनवर्ड, Inwards. मतलब पेपर Inwards. पेपर पे ऐसे बनाएंगे ना तो पेपर के अंदर घुसेगा, यस सर, Yes, sir. है ना, पेपर के अंदर ऐसे घुस जाएगा, पेपर पे बनाया हुआ है हमने वेक्टर, इट इज इनवर्ड। स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हैं, स्क्रीन Yes, के sir. अंदर घुस रहा है, दिस इज इनवर्ड, दिस इज नॉट आउट। हमसे नहीं देखना कि आउट, मेरे से आउटवर्ड नहीं देखना तुम लोगों को, तुम लोगों को पेपर में देखना है, पेपर में इनवर्ड है आउटवर्ड है, पेपर से, आगे ना, Yes. समझ में आ रही यस थी? सर, ठीक है, अरे सबको चमकी कि नहीं चमकी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया बात है। चलो तो डायरेक्शन में लिख लेंगे, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय सर हमें जो रेडियस की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेनी है आगे को। बिल्कुल, वो भी लिखवा रहा हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, ठीक है। और जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है? इट इज दी, आर वेक्टर इज दी, सर हाँ जी, सर आपने आपने दो ऊपर बार ही लिख मैग्नीट्यूड दिया। ऑफ डायरेक्शन दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, ओहो क्या लिख दिया मैंने, सर मैग्नीट्यूड, दो बार ही आपने लिख दिया, इस गिवन इसकी। अरे भाई क्या हो गया मेरे को, डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, सर मैंने भी डायरेक्शन ही लिख दिया, फिर पता मैंने लगा। भी डायरेक्शन ही लिख दिया तुम था। लोग यार हद होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय, अब देखो मैं तो क्या करूंगा, इधर से ऐसे उठाऊंगा और इसको ऐसे कर लूंगा, सर हमारे पास ही ऑप्शन सर मैंने लिखा ही नहीं था। मैंने भी नहीं लिखा था। ठीक है ओके। तो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज दी वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स, Axis of Axis of rotation. yes, एक्सिस ऑफ starting Axis from of rotation. axis of rotation, correct, to the point of, जागृति कोई आया है, to the सर point अभी of, मेरी नहीं बजी। अच्छा to the point of application से मतलब मेरे घर की। of force, ठीक है। लेकिन अगर हम r sin थीटा ले रहे हैं, देखो किसी ने अगर ये तुम में से कोई बोल रहा था कि इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही पढ़ रखा होगा कुछ किसी ने, तो फोर्स इनटू अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो ये भी एक आसान तरीका है, अगर मैं फोर्स ले लूं, उसको कंपोनेंट्स में ना तोड़ूं, है ना, लेकिन पर डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर ले लूं, तो वो भी टॉर्क है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहता हूं, इसी फोटो में, अगर मैं ऊपर वाली फोटो में ही देखें हम, यहाँ चलो फोटो और बना लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर मान लो ये है F, ऐसी थी, R जो था वो लेफ्ट की साइड था, ये है F, ये है R, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनाया हमने, दिस इज एंगल बिटवीन R एंड F, आगे ना, यस Yes sir. ये जरा Yes, लिख लो, sir. ये जरा लिख लो इधर, थीटा इज एंगल बिटवीन R vector and F vector, थीटा इज एंगल बिटवीन R vector and F vector, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने ऊपर तो फोर्स को तोड़ा था, राइट, मैंने ऊपर क्या लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा इंटू एफ, एक ही बात है भाई,
आगे ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और r sin थीटा क्या चीज है? इट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? ये परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं जरा। ये अब ये वाला r का कंपोनेंट कौन सा होगा? इज इट साइन वाला कंपोनेंट या कॉस वाला कंपोनेंट? सर साइन। साइन वाला कंपोनेंट है। Yes, sir. Sign. Yes, sir. अरे थीटा से दूर वाला है। अरे यहाँ Yes, बना लो sir. ना, यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। तो ये वाला कंपोनेंट होगा r sin थीटा और इस तरफ वाला होगा r cos थीटा। एंड ऑब्वियसली f और r sin थीटा हमने परपेंडिकुलर आपस में, ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो वही ले लिया। तो इट इज r परपेंडिकुलर एंड f। तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि r परपेंडिकुलर है क्या चीज? इट इज r perpendicular is the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? आप सिंपली फोर्स को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और फोर्स वाली लाइन पे आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जो हमने ऊपर इस फोटो में किया, लेफ्ट फोटो में। इस फोटो में हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये डिस्टेंस कहां से कहां तक आ गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ गया, दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो उसको सिंपली फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, अगर साइन थीटा का झंझट नहीं चाहिए। अदरवाइज साइन थीटा का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आर क्रॉस एफ यूज कर लो अगर वेक्टर फॉर्म में। देखो अगर वेक्टर फॉर्म में आर और एफ दे रखे हैं तो वी विल यूज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर उनके मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं तो वी कैन यूज डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, बाकी एग्जांपल्स करेंगे इसकी और चमक जाएगा। यहां तक चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टॉर्क एक्चुअली इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। टॉर्क है क्या? टॉर्क इज defined as the moment of force। moment of force का मतलब फोर्स ने जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, दैट इज टॉर्क। दैट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ किसका भाई बहन था ये? अच्छा तुम्हारा था, ठीक है। ओके, ये कहना गलत है कि भाई रोटेशन की फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कहीं भाई रोटेशन में जो फोर्स होती है वो टॉर्क है, नहीं। रोटेशन में भी भाई सेम ही फोर्स लगानी पड़ती है हमें। फोर्स एफ ही लगानी पड़ती है, वही लीनियर फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन उस लीनियर फोर्स लगाने के बाद जो एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत Yes, बोलना sir. किसी को कि सर रोटेशन वाली फोर्स को टॉर्क बोलते हैं।
ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, राइट। डायमेंशन ml2t-2 yes, it is ml2 t -2 force into length। f का होता है ml t-2 into l, तो ml2 t-2 हो गया। यही सेम डायमेंशन और किसकी होती है? एनर्जी एनर्जी की। और किसकी होती है? वर्क वर्क की, करेक्ट। ठीक है। And it is a vector quantity? Yes, it is a vector quantity, obviously. It is a vector quantity. अभी हमने इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। सर इफेक्ट की का मतलब इफेक्ट का क्या मतलब हुआ फिर? वो किस डायरेक्शन में उसे रोटेशन करवा रहा है फोर्स? बिल्कुल, फोर्स ने उसको ट्रांसलेशन मोशन नहीं दी, क्या दिया? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन दिया। दैट इज इफेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, एक तो डोर वाली एग्जांपल है वही। अब डोर में क्या होता है? द हैंडल्स आर फिक्स्ड एट द अदर एंड, बिल्कुल एंड पे लगाए जाते हैं। बीच में क्यों नहीं लगाए जाते? मतलब डिजाइन बीच में बना लो, या बिल्कुल हिंज के पास लगा लो, जो कब्जा होता है उसके पास लगा लो। बिल्कुल एक दूसरे एंड पे क्यों बनाए जाते हैं हैंडल्स? और हर दरवाजे पे ऐसे ही क्यों? खोल के देखा है कभी दरवाजा? बिल्कुल Yes. बिल्कुल ना, ट्राई करना, बिल्कुल Yes, sir. हिंज के पास से फोर्स लगा के देखना, खुलता है? तो बहुत जोर लगाना पड़ता बहुत जोर लगता है, बहुत जोर लगता है। मान लो दरवाजे को, देखो दरवाजे को हमने क्या करना है? घुमाना है या लेके जाना है, उठा के लेके जाना है? घुमाना है। आना सर है घुमाना। घुमाना है, ऑब्वियसली, है ना। तो मान लो उसके लिए हमें टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। और अब टॉर्क जो है, मान लो उसके लिए मुझे चाहिए लेट्स से 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क चाहिए। तो अब अगर तो आर की वैल्यू मैं आर छोटा रखूंगा, 1 मीटर अगर टॉर्क रखूंगा, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 20। यस सर। अगर आर 1 रखा तो फोर्स 20 लगानी पड़ेगी। यस। आर को 5 कर देंगे, फोर्स कितनी हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी, कम हो गई। Yes, आर को sir. 10 कर देंगे, फोर्स कितनी हो जाएगी? 2 2। 2 हो जाएगी। तो इसलिए दूर से दूर रखा जाता है, जितना दूर से। अब दरवाजे से बाहर तो निकालेंगे नहीं, हैंडल लगाएंगे तो दरवाजे पे ही ना। तो इसलिए मैक्सिमम आर जो पॉसिबल है भाई, वो विड्थ ऑफ द गेट है, जितना भी है। ठीक है, तो दूर से दूर जितना पॉसिबल है आर, उतना लगा देते हैं, ताकि फोर्स कम से कम लगानी पड़े। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम टॉर्क। एग्जांपल जैसे फर्स्ट है हैंडल्स, डोर हैंडल्स are fixed at the end other than hinge, opposite to the hinge. So as to maximize R as a result, the force required to produce same torque is minimized. ठीक है, सेम रीजन होता है जैसे वो नल के होते हैं ना, हैंड पंप्स, यस सर उनका भी हैंडल जो होता है Yes, वो sir. बहुत लंबा होता है। छोटा सा क्यों नहीं बनाते? मतलब क्यों बचाते क्यों नहीं है मटेरियल उधर? थोड़ा सा लगा लो भाई, लोहा बचेगा।
long handles, why long handles are preferred? yes, सर आर उसमें हो बढ़ गया जाएगा तो फिर फोर्स to कम हो जाएगी। increase radius. हाँ, अब हैंडल इतना लंबा होता है फिर भी इतनी जान लगती है उसको चलाने में, है ना? और क्या मान लो सर, बस हो जाती है। तो और छोटा छोटा सा बनाएंगे हैंडल तो मतलब फिर तो चल लिया नल का, ठीक है? इसलिए उसका हैंडल जो है वो बड़ा ऐसे ही जैसे पाइप रेंच वगैरह होते हैं, है ना? तो इन सब के लॉन्ग हैंडल्स बनाए जाते हैं। रेंच वगैरह होता है ना जो नट बोल्ट खोलने के लिए, ये पाइप, ये जो ऊपर हमने अभी एग्जांपल किया ऊपर चाबी पानने वाला, वो भी ऐसे ही सेम ही केस है, सबका सेम प्रिंसिपल। तो हैंड पंप्स are provided long handles to increase R thereby decreasing force to produce same torque। तो सबका प्रिंसिपल सेम है। ऐसी दो चार एग्जांपल आप लोग खुद भी लिख सकते हो। पाइप रेंच हो गया, और कोई एग्जांपल्स? हम्म, हाँ भाई, और कोई एग्जांपल? सर सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, सोचो सोचो। कहीं, हाँ बिल्कुल सही, कहीं में भी ऐसे होता है, ठीक है, इसका भी हैंडल लंबा ही होता है। जो सर स्क्रू वो फिर ड्राइवर, ऐसे तो बॉटल ओपनर, हाँ बॉटल ओपनर में भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। कौन सी बॉटल है? सोडा। सोडा, कांच वाली। दारू की, अच्छा। सर उसमें थोड़ी वैसे बॉटल ओपनर होता है। उसमें वो अच्छा, होता है ना, नमन से पूछो सर। हाँ उसमें तेरे को बड़ा पता है दमन, हैं? देख फटाफट बोल लिया सर, उसमें थोड़ी ऐसे होता है, उसमें तो ये होता है। अच्छा, वो जो जैसे स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, यस यस Yes, स्क्रू sir. ड्राइवर के पीछे वो ग्रीन सा हैंडल होता है जो, यस यस सर, सर। Yes, sir. यस सर। वो हैंडल लगाने का मतलब क्या, मतलब ऐसी डिजाइन है सीधा, सर मतलब उससे कमजोर लगता है सर, कमजोर लगता है। ये अंदर बिना कमजोर उससे ना लगता है, टूट गया था सर, वो कमजोर फिर लगता है। उससे खुलता ही नहीं है कमजोर। अगर हैंडल के कमजोर, अच्छा, लेस फोर्स। लेस फोर्स, अच्छा ठीक है, कमजोर, कमजोर नहीं कमजोर, अरे सही है ना, ये कमजोर मतलब सही है। लेस फोर्स मतलब कमजोर ही बन गया, सही बात। तो क्या है उसमें भी, क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ अंदर वो लोहे वाला जो अंदर स्टील वाली रॉड देंगे जिसने सिर्फ स्क्रू के अंदर घुस के घूमना है, तो उससे उतना फोर्स, मतलब उससे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा अगर हम फोर्स उतनी लगाएंगे। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए पीछे मोटे हैंडल्स दिए जाते हैं जिसके कारण थोड़ी कंफर्टेबली हम फोर्स लगा सकें, हाँ के ना? सर तो रेडियस बढ़ा देते कैसे हैं लगती है बेसिकली, इसमें? बेसिकली बेसिकली जो यहाँ पे ऐसे होता है ना, अच्छा, आ गया सर, फीलिंग आ गई। फीलिंग आ गई। यस सर। तो यहाँ से अगर मोटा कर देंगे इसको, यहाँ पे इस स्क्रू में ना, इसको घुमाना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आर बढ़ गया, यहाँ पे आर कम है, यस सर। तो आर बढ़ा दिया Yes, तो sir. फोर्स कम हो जाती है, यस सर। राइट? तो ये सर नेल पॉलिश खोलने वाला, ये ब्रश ही लग रहा था मुझे। अच्छा, तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। घर पे देखी है सर। अच्छा देखी है पक्का? तो कहीं यस सर, लगा लगाई नहीं है। स्क्रू ड्राइवर्स are provided thick handles
बस 2 तो पता ही है यार, आगे सेम ही आएगा। तो ऐसे तुम लोग नेल पॉलिश वगैरह वगैरह एग्जांपल नीतीश लिख देगा, बाकी तुम लोग ये लिख देना। ठीक है, ठीक है, चमक गया? Yes. चलिए आगे। यस sir. सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हैंडल ऑफ अ फ्लोर मिल होता है वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल, वो जो चक्की होती है उसमें यस सर। हाँ, वो हैंडल जो है बिल्कुल एक एंड पे लगाया होता है ना उसके। यस सर, यस। Yes, sir. बिल्कुल, वो कॉर्नर भी पे बिल्कुल। हाँ, तो वो भी वैसे ही कुछ होता है। यहाँ लगा होता है वो। सर अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो ढक्कन है वो अगर ये छोटा नेल होगा पॉलिश से कोल्ड क्रीम पे आ radius में, गया। कोल्ड रिंग सर, अच्छा, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक। ड्रिंक। हाँ हाँ सर अब पॉज देके बोला करूंगा। हाँ, बोल कोल्ड ड्रिंक के। सर अगर मतलब कि अगर बड़े ढक्कन वाला होगा तो उसमें ज्यादा कम फोर्स लगेगा, ऐसा उसमें भी होगा फिर, बिल्कुल, है ना? ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है या नेल पॉलिश का ढक्कन है या ये स्क्रू ड्राइवर है, इनमें क्या हम सिंगल फोर्स लगाते हैं या वी अप्लाई अ कपल ऑफ फोर्सेस? क्या लगाते हैं? व्हाट इज अ कपल? इससे सर आगे एक कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगी, एक तो घुमाने तो के लिए, मतलब एक दो। उसको अंदर, ठीक है, तो अगला टॉपिक बनाते हैं मोर कपल। देन वन फोर्स। करेक्ट। कपल क्या होता है, पता है सबको? जोड़ा। Yes, sir. यस। Yes, जोड़ा, sir. यस सर। बिल्कुल जोड़ा, है ना? जोड़ा, चाहे जिस मर्जी का कपल हो, वो कपल इज कपल। यहाँ पे हम फोर्सेस की कपल की बात करेंगे और किसी के कपल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपल है उसमें जो फोर्सेस लग रही हैं दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक मान लो एक बॉडी है जिसको लेट्स से ये रॉड है, इसको हम घुमा रहे हैं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये सेंटर में, तो इस पे मैं 2 फोर्स लगा रहा हूँ। एक फोर्स मैंने लगाई इस तरफ, एक फोर्स मैंने लगाई इस तरफ। ठीक, दोनों फोर्सेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी F है, ये भी F है। क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बिल्कुल है। ठीक है, जो ये A एंड पे जो फोर्स लग रही है वो वाली फोर्स इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी या क्लॉकवाइज घुमाएगी? Sir, ए वाली clockwise. ए वाले एंड पे जो फोर्स Clockwise. लग रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएगी। हाँ आगे ना, यस Yes, sir. Yes, sir. ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, और जो बी एंड वाली है वो Anti-clockwise. Anti-clockwise. पक्की गल है। फिर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। Clockwise ही वो घुमाएगी। भी क्लॉकवाइज ही घुमा। Clockwise. हाँ रे, वो भी तो क्लॉकवाइज ही घुमाएगी। यस सर, उसे एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है। बिल्कुल, तो दोनों फोर्सेस ने जो टॉर्क है क्लॉकवाइज जनरेट की, Yes, sir. ए वाली Yes, फोर्स sir. ने भी क्लॉकवाइज जनरेट की, बी वाली फोर्स ने भी क्लॉकवाइज जनरेट की। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक दूसरे को असिस्ट, हेल्प। असिस्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो कपल को भी ऐसे ही करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Yes, हाँ कि sir. ना? तो बस फिर तो कपल है, इक्वल है, इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही होते हैं वैसे तो। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प मदद कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कपल। ठीक है जी, तो इट इज द पेयर ऑफ equal and opposite forces acting on a body and producing torque in the same sense या फिर same direction। ठीक है, तो अगर टॉर्क ड्यू टू ए पूछूं मैं आपसे कितना होगा, ये मान लो डिस्टेंस ले लेते हैं F है।
ना सॉरी आर है एफ का, दूसरे एफ का भी डिस्टेंस मान लो आर ही है, या R1 R2 अलग अलग ले लो चाहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। सर एफ आर। तो ए वाले का क्या होएगा, एफ आर, Yes, sir. Yes, sir. क्या आर कौन सा, R1 इंटू एफ, हाँ कि ना, Yes, sir. पहले वाले का होएगा R1 इंटू एफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। बी वाले पे कितना टॉर्क आ गया, R2 इंटू एफ, ये भी क्लॉकवाइज। तो अगर टॉर्क टोटल निकालना है मेरे को सिस्टम पे, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, एफ इंटू R1 plus R2. R1 प्लस R2, इसको मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर टॉर्क टोटल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। करेक्ट, सही है। Yes, sir. तो ये हो गया कपल। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं, अभी क्वेश्चंस करते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, फोर्स दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड पोजीशन में ना, ये आर वेक्टर में दे रखा है माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फाइंड टॉर्क। याद है कैसे करते थे? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा मेथड था? Cross नाम? product. क्रॉस यस प्रोडक्ट सर। तो था, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड का नाम? सर वो टेबल में बना के करते हाँ, उसको उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या? Determinant. डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड। मैट्रिक्स में बना के इसको। जैस्मिन, ये एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग थी, ऐसे साग काटने वाली मशीन टॉर्क के लिए, उसका हैंडल भी बड़ा होता है। दमन, ये क्या है, पियर्सिंग राउंड एंड राउंड? अच्छा, तो बॉटल खोलने की बता रहे हैं मेथड है, पियर्स करके राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कॉर्क कॉर्क वाली बोतल खोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर उसमें तो नहीं टॉर्क लगती? लगती है, क्यों लगती है यार, घुमाना है यार, जिसको घुमाना है तो टॉर्क लगेगी यार, कमाल है। अब बॉटल के ढक्कन है, ये देखो, बॉटल का जब ढक्कन खोलते हैं तो इसमें क्या, मैंने दो उंगलियों से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ समझ पे गया सर। एक खुल जा, तो ये वाला अंगूठा किस तरफ फोर्स लगा रहा है, मुझसे दूर इस तरफ, और ये Yes, वाला sir. ये वाला किस तरफ लगाएगा, मेरी तरफ। दिस इज Inward. कपल, कपल। ये इस तरफ लगा रहा है और ये इस तरफ लगा रहा है। अब बॉटल को टाइट करना है तो उल्टी उल्टी डायरेक्शन में आएगा। यस सर। ठीक है, तो इस वाली ये वाला फोर्स लग रही है मेरी तरफ और ये वाली फोर्स लग रही है अवे। दिस इज, अब क्या है, अगर टाइट है तो ऑब्वियसली मैं एक हाथ से नहीं खोल, मतलब एक से नहीं खोल सकता इसको, है ना। तो वी नीड अ कपल ऑफ फोर्स। व्हाई? क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा होता है,
डिस्टेंस कम होता है, तो इसलिए मुझे टॉर्क कितनी चाहिए ताकि मुझे दो फोर्सेस लगानी पड़ती हैं टॉर्क ज्यादा क्रिएट करने के लिए, राइट? दमन का आंसर है सही। गुणवीन तुमने कर दिया उल्टा, जागृति तुमने भी कर दिया उल्टा। तुम लोगों ने कर दिया दोनों ने F क्रॉस R, है ना? यस सर। और टॉर्क होता क्या है? R क्रॉस F। आर क्रॉस है। निम्रत Sir, गलत मेरा आंसर। नहीं, गलत है निम्रत। सुबह भी यही सेम क्वेश्चन किया था क्रॉस प्रोडक्ट का। तेरे को कैसे पता? ओहो सर, स्कूल टेस्ट में आया था यही। अच्छा, मेरे को लगा तू मेड वन की बात कर रहा ना है। अच्छा, सेम क्वेश्चन मतलब क्या फिगर भी सेम थी क्या? नहीं सर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था, अच्छा, टॉर्क वाला टॉर्क नहीं। टॉर्क का क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तू तो कर दिया होगा। यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तुम लोग के स्कूल में अभी अभी भी चल रहा है क्या कुछ, मतलब टेस्ट वेस्ट? नहीं सर, आज लिया था। सर हमारे आज ही खत्म हुए हैं। अच्छा। अब तो खत्म है सर। अर्चना, प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग। चलो देखते हैं इसको। आई जे के किसके कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे? आर के R आर के। आर के कोफिशिएंट्स बोलो जरा। -1 -1 -1 1 -1 +1 एफ के और कोफिशिएंट्स 1 2 1 1 2 -3 -3 -3। अब जैसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले आई को लिखेंगे और आई के कॉलम को छुपा लेंगे, जे और के कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू -3 3 3, 3 -2 इंटू 1 2, 2 फिर माइनस जे लिखेंगे, जे के कॉलम को छुपा लेंगे, 3 इंटू -3 इंटू -1 3 3 -1, -1 फिर प्लस के, यहाँ पे क्या आएगा? -2 प्लस -2 -1, -1। so this comes out to be I cap -2 j cap minus k cap। आंसर खत्म। सर आंसर यही आया, ये दिमाग ही नहीं लगाया, साइन ही पुट्ठे कर दो। कि अच्छा, तूने F क्रॉस साइन R ही किया था? उल्टे कर दूं सर? F क्रॉस R किया था तूने? यस सर। हाँ, तो बस साइन ही उल्टे होते हैं उसके। R क्रॉस F, A क्रॉस B is यस what? माइनस ऑफ B क्रॉस A, हाँ के ना? यस सर, यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कर दो। दमन सही जवाब, जागृति, जैस्मिन सही जवाब,
सर टॉर्क की एग्जांपल में ये भी आ सकता है कि अगर हमने किसी को घुमाया तो किसी को उसको मतलब बाजू मतलब किसी किसी भी बंदे इंसान को, को सर, यस सर, छोटे बहन भाई को, उसको ठीक है। अगर अगर उसको बाजू से घुमाया तो मतलब अगर हाथ पकड़ के घुमाया तो इजी है, और अगर बिल्कुल मतलब शोल्डर से घुमाया तो मुश्किल है। हाँ, हो सकता है सर, और बिल्कुल ट्राई करके देखेंगे सर ट्राई कभी। करना, उसको स्टूल पे बिठाना, जो घूमने वाला स्टूल नहीं होता, डॉक्टर स्टूल, अगर हो यस सर। है ना घर में, तो उस पे बिठा के उसको बोलो हाथ फैला ले, यस सर। फिर देखना घुमा के फील फील आ जाएगी। से पहले ढूंढना पड़ेगा छोटा बच्चा को। छोटा बच्चा या छोटा स्टूल? नहीं, बच्चा। बच्चा ढूंढना पड़ेगा, अच्छा। यस सर। ठीक है, प्रदीप करेक्ट, निम्रत करेक्ट, पूरब गलत है आंसर, नितिश करेक्ट, रीत करेक्ट, दिव्यज्योत करेक्ट, पवन करेक्ट, सही है। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहे हैं, देखो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, तो डोर हैंडल इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका हैंडल लगा होगा, ठीक है। तो इसको धक्का मारा हमने, और जो फोर्स लग रही है आर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यह है आर वेक्टर। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैंडल इन द डायरेक्शन 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डोर। तो ये डोर का प्लेन है, उससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स। फोर्स ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। ये फोटो समझ में आ रही है? यस सर। यस तो अगर प्लेन और फोर्स के बीच में 30 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ आर और फोर्स के बीच में 30 है। यस सर। क्यों? क्योंकि आर जो है वो प्लेन प्लेन की डायरेक्शन में ही होता है, प्लेन ऑफ द डोर उसी डायरेक्शन में आर होता है। यस सर। बस लगा दो इधर, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 40/100, एफ की वैल्यू कितनी है 5 इंटू साइन 30 इज 1/2। 1/2। 1/2। आंसर इज 1 न्यूटन मीटर। गॉट इट? यस सर। यस ओके, नेक्स्ट इज ये रहा अगला क्वेश्चन। ये फोर्स है which is equal to 10 I cap। अच्छा ब्रो, क्वेश्चन समझ में आया? ये फोटो समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे, या बताऊं? नो सर। फोटो समझा देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो एरो, ये जो एरो बनाया, ये वेक्टर जो बनाया, दिस इज द फोर्स वेक्टर, ये वाला फोर्स वेक्टर, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, दीज आर द 3 पार्ट्स। एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ए से पास हो रहा है, एक बार ओ से पास हो रहा है, सेकंड पार्ट में ओ से, थर्ड पार्ट में बी इज द एक्सिस रोटेशन। तो तीनों एक्सिस रोटेशन हमें दे रखे हैं। ए से पास होने का मतलब ओके। कि बिंदु जो ये बनी है, दिस इज द एक्सिस रोटेशन, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो ये एक्सिस रोटेशन है। फिर उसके बाद ओ एक्सिस रोटेशन बन गया, फिर बी एक्सिस रोटेशन बन गया। ये फोर्स दे रखी है, आर वेक्टर ढूंढो और फोर्स वेक्टर बनाओ। फोर्स वेक्टर दे रखा है, टॉर्क वेक्टर बनाओ।
या सीधा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला यूज कर लो, जो मर्जी कर लो। वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दो बस मेरे को। हाँ भाई जनता, कुछ आंसर? प्रदीप, हाँ पहले का तो ठीक है। दमन करेक्ट, गुड, तीनों सही हैं। प्रदीप सेकंड करेक्ट है। निम्रत, हाँ पहला सही है। देखो चलो देखते हैं इसको। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या 0 नहीं होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. वाई? लाइन ऑफ एक्सिस उससे पास हो रही है। यस, फोर्स जो है वो यहीं से पास हो रही है। ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो एक्सिस और रोटेशन से पास हो रही है। तो उसका रोटेशन जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Zero. तो यस, तो फर्स्ट जो ए का आंसर आएगा, टॉर्क अबाउट ए इज 0। व्हाई? बिकॉज line of action of force is passing through axis of rotation. Second, O का, अब O के लिए अबाउट O जो है प्रदीप, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये कितना होगा? अब यहाँ पे इसके दो मेथड हैं, या तो आर वेक्टर प्रॉपर बनाओ। तो अगर आर वेक्टर हम प्रॉपर बनाते हैं तो यहाँ से क्या आएगा? ये आर वेक्टर बनेगा इधर, हाँ के ना, यही आर वेक्टर बनेगा। यस सर। Yes. दिस इज आर ओ वेक्टर। और आर ओ वेक्टर, कैन यू टेल मी व्हाट इज आर ओ वेक्टर? कितना होगा ये? सिर्फ हाँ, अरे कितना होगा आर ओ वेक्टर? आई में कितना है? तो 3
Three I I cap. 3i कैप प्लस 5j cap. 5j cap. 5j कैप। अरे इसको इतना टाइम क्यों लग गया? एफ वेक्टर में दे रखा है कितना 10i कैप, दोनों को क्रॉस कर दो। अब क्रॉस के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड मत लगाने बैठ जाना, ठीक है, फालतू में टाइम खराब करोगे। हमें सिंपल ऐसे ही कर लो, टॉर्क फाइंड i कैप प्लस 5j कैप क्रॉस 10i कैप, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्या होगा, पहले हो रहा है 3i क्रॉस 10i। व्हाट इज i क्रॉस i? 0. 0 यस इट इज 0 प्लस j क्रॉस i कितना होता है? के के कैप नहीं माइनस के आई जे के। हाँ i क्रॉस j कितना होता है? सर के सर आई K. क्रॉस जे के होता है। i J क्रॉस j cross k I होता है, तो j minus क्रॉस i K। कितना होगा? माइनस के। माइनस के। Minus k. तो आंसर क्या आ जाएगा? -50 के। अरे x क्रॉस y इज z, हाँ के ना? Yes, sir. तो i क्रॉस j इज z एक्सिस k एक्सिस k वेक्टर, देयरफॉर k j क्रॉस i विल बी माइनस k वेक्टर। तो ये मेरे पास टॉर्क अबाउट पॉइंट O आ गया। इसका दूसरा मेथड हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको मेथड 2 से हम सपोज मान लो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लेता हूँ सिर्फ, तो कैन आई से दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इसके बीच में ये पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये कितना है? 5. 5G दिस इज 5J. 5j। Yes, sir. ये भी कर सकते हैं। तो 5 मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया, 5 है, फोर्स कितनी है 10 है, तो टॉर्क कितना आ गया 50। Yes, sir. टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5J. 5 और फोर्स कितनी है 10, 10. टॉर्क कितना आ गया 50। 50. अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन के लिए j क्रॉस i करना है, क्योंकि r है j, f है i, तो j क्रॉस i क्या होता है माइनस के। इसमें जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, एक बार फाइंड करो जरा किधर को आएगा, टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अंदर बाहर। नहीं दमन, पूरब ठीक है। दमन क्या कर रहा है? नीतीश करेक्ट। जैस्मीन, अर्रीत, यस्तिका, रवनूर, दर्बजोत, गुनवीन, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी बताओ। जैस्मीन नो। अरे आर वेक्टर किस तरफ है? आर वेक्टर किस तरफ है? ऊपर सर राइट को ऊपर की तरफ। ऐसे आर वेक्टर ये है, या ये ले लो। यस एफ वेक्टर इस तरफ है, यस है ना? मैं इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आर ये रहा, एफ ये रहा, हाँ के ना? Yes, sir. अब कौन सा हाथ यूज करेंगे? Right. राइट किससे किस तरफ फिंगर्स फोल्ड करनी है हमने? आर से एफ या एफ से आर से एफ R से F. आर से एफ की तरफ फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे इस एक्सटेंड करेंगे और फिर एफ की तरफ फोल्ड करेंगे। अंगूठा किधर को आ रहा है? इनवर्ड Inward. इनटू द स्क्रीन आ रहा है, हाँ के ना? यस Yes, sir. इमेजिन करो ये एक पेपर पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो उस पेपर के अंदर जा रहा है अंगूठा या बाहर की तरफ आ रहा है? अंदर जा Under. अंदर की जा रहा है, तो इट इज इनटू। अरे अपवर्ड नहीं है परवन, अप कैसे आ गया? इस तरफ इनटू है, अप तो ऊपर होगा यार, इधर इधर होगा ना अंगूठा, अप तो ये है, ये इनवर्ड है पवन, ठीक है। तुम्हारी साइड आ रहा है, वीडियो ऑन करके दिखाओ जरा। जिसको भी प्रॉब्लम है एक बार वीडियो ऑन करके दिखाओ।
आर कौन सा है तुम्हारा? अनम्यूट करो जरा, अनम्यूट अनम्यूट। ये कहाँ गई? यस सर, वो पीछे बोल रहे थे। हाँ, तो आर, आर कौन सा है? ये वाला आर है। यस सर। एफ किधर है? तुम्हारे राइट में एफ, तुमने तुम्हारे लेफ्ट में बना रखा है एफ, इधर बनाओ। ओके सर। अब करो आर क्रॉस एफ, आर यस क्रॉस सर, आ गया ना? यस सर। ठीक है। चलो, तो ये अपने को पता लग गया। ठीक है जी, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे? सिंपल भाई, आर परपेंडिकुलर है मेरे पास, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर है 5j कैप, एफ है मेरे पास 10i कैप, तो मुझे टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, सिंपल। तो क्या आएगा? 50, और डायरेक्शन आएगी किस तरफ? j क्रॉस i, मतलब -k। तो देयरफॉर टॉर्क कितना आ गया? -50 आएगा। ऐसे निकाल लो, इट्स योर विश, जैसे मर्जी आर वेक्टर बना लो, चाहे फिर ऐसे कर लो, परपेंडिकुलर निकाल लो। अब तीसरा पॉइंट है अबाउट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के अबाउट निकालना है। अब बी पॉइंट के अबाउट जो निकालेंगे उसमें आर वेक्टर बताओ जरा, कौन सा है? क्या मैं बोल सकता हूँ? आर वेक्टर ये होगा, 5। यस सर। यस सर। यही आर वेक्टर, Yes, sir. दिस इज 5j कैप। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे तो वही बन गया, Yes, जैसे sir. ओ, हाँ जैसे ओ वाला किया था वही बन गया। तो टॉर्क इज सिंपली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, that becomes 5j cap cross 10i cap, that is -50k cap. Clear? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, सबको क्रिस्टल क्लियर है ये चीज? एवरीवन? यस सर। यस सर। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो फोर्स के साथ वाला क्यों ले रहे हैं? फोर्स के साथ वाला मतलब? मतलब उसकी पैरेलल लाइन में क्यों ले रहे हैं, मतलब फोर्स वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन? हमने कहाँ लिया क्या? मतलब दोबारा सर बोलो, जौन सा हम एक पॉइंट रेफरेंस बोलो, एक पॉइंट का पहले एक पॉइंट का बताओ, किसकी बात कर रही हो तुम? ए ओ बी की? सर तीनों का ही, मतलब हमने एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया हुआ, मुझे वो पूछना है वो क्यों हम ओ बी वाला नहीं ले रहे हैं, गुनवीन, मतलब जो गुनवीन तीनों केसेस अलग अलग है। These all three cases are different. A अलग है, O अलग है, B अलग है। ठीक है, तो एक केस की बात करते हैं। मान लो B की अगर बात कर लें तो B is the axis of rotation। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेशन किस सेंस में कैसे होगी? रोटेशन ऐसे होगी, क्योंकि F जो है वो इस तरफ लग रहा है, तो रोटेशन ऐसे होगी अबाउट B। इमेजिन हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन B हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस निकाला, वो 5 आ गया। नहीं सर, हम वहाँ ऊपर से क्यों ले रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हम नीचे वाला पॉइंट भी तो ले सकते हैं। बोल के बताओ ना, सारे पॉइंट नंबर्ड है, कहाँ से कहाँ तक बोलो। सर जैसे आपने ऊपर वो 3 5 वाले की तरफ से लिया है, अगर हम यही 3 0 वाली तरफ से लें फिर तो चेंज ही हो जाएगा। ये तो दिख रहा है ना कि फोर्स यहाँ पे है, ये रही फोर्स। यस सर, फिर वो फोर्स के साथ वाला ही लेना होता है। पॉइंट ऑफ ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का ही लेंगे ना डिस्टेंस। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से फोर्स तक का डिस्टेंस यही होगा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए बी, ए ओ बी, इसको नाम ओके सर, ठीक है, मैं गलत ले गई थी। क्या गलत ले गई थी? सर वो मैं लाइन ऑफ कांटेक्ट गलत ले गई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि वो फोर्स के साथ हम परपेंडिकुलर वगैरह भी कर सकते हैं, मैं सर गलत ले गई थी काफी। चलो अब समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक,
बच्चों की ऐसा नहीं, सारा दिन खेलते रहते हैं। तो आपके घर है? नहीं, पता नहीं किसके घर से आवाज आ रही है। तो मैंने लगा था अड्डे करवा आ रही है। नहीं यार, मैं तो बंद कमरे में बैठा हूँ। मेरी गुड़िया तो वैसे ही नहीं क्लास के टाइम पे बिल्कुल भी तंग करती। तो मुझे तो लगता है वो वैसे भी बहुत कम बोलती होगी। कम बोलती है? ज्यादा बोलती है सर? अरे इतना बोलती है, इतना बोलती है। उसको देखने में उसको तो ना, लगता नहीं। मतलब उसको यहाँ, वो एक्चुअली नीचे होती है ना, ये मैंने अपना रूम इधर ऊपर बना रखा है, ऑफिस, तो उसका भी कमरा बंद है, तो आवाज नहीं पहुंचती यहाँ तक अगर नीचे बोल भी रही होती है, और वो भी अंदर नीचे बेडरूम में होती है। तो तो वैसे सुना था सर, जब आपने वो गोलगप्पे वाली डाली थी ना, तो हाँ पीछे से उसकी चीख आ रही थी, हाँ, मैंने वो चुप। सुनी थी। अरे उसको हम मिन्नत करते हैं, भाई तू 5 मिनट के लिए चुप हो जा बस, एक बार सर को आराम देने दे। हाँ, मेरे सर को है सर मैंने कहा 5 मिनट के लिए चुप हो जा। तो चुप नहीं होती, अकेली बोलती रहेगी अगर कोई उसके साथ नहीं बोलता, कुछ ना कुछ करती रहती है, इतना बोलती है वो। सर अच्छे, आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन किसी के सामने नहीं बोलती, कोई आ जाए घर पे फिर चुप हो जाती है बिल्कुल। हाँ जी, आंसर। नहीं नितेश। दमन, अफसोस, गलत जवाब। सी ऑप्शन लॉक किया था। नितिश, सही जवाब। जागृति नहीं, पवन करेक्ट। ये डी ऑप्शन कैसे आ रहा है जरा, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। ये पैसे नहीं जाने चाहिए हैं दमन। यू वर ऑन द लीस्ट रिस्क।
अच्छा, तुम लोगों ने सबको प्लस कर दिया है। चलो, तो इसमें देखते हैं, जो ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, क्या उस फोर्स को मुझे स्प्लिट करने की जरूरत है कंपोनेंट्स में? यस सर। बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो लगेगा ऐसे और एक होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ये है 8 न्यूटन की फोर्स है, तो इस तरफ कितना आएगा ऊपर? साइन थीटा। साइन 8 sin 30 विच इज 4 न्यूटन। 4 न्यूटन और इस तरफ आ जाएगा 4 रूट 3 न्यूटन। रूट 3। क्या 4 रूट 3 न्यूटन इस चक्कर को घुमा सकती है? नो सर। नहीं, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन 4 न्यूटन घुमा सकती है। ठीक है जी। तो टॉर्क ड्यू टू एक पॉइंट की डिस्कस करते हैं, पहले पॉइंट 1 पे। तो टॉर्क ड्यू टू 4 रूट 3 न्यूटन इज 0 यस यस सर। एंड Yes, टॉर्क sir. ड्यू टू 4 न्यूटन, इसका Is परपेंडिकुलर 0.8. डिस्टेंस कितना है 4 न्यूटन का? 0.2. 0.2। यस सर। और क्योंकि परपेंडिकुलर RF sin थीटा भी लगाएंगे तो sin थीटा यहाँ पे sin 90 बन गया, 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर Yes, डिस्टेंस sir. सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 0.2 इंटू 4 दैट इज 0.8। क्या ये क्लॉकवाइज घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी? सर ये क्लॉकवाइज। यस, ये आएगी क्लॉकवाइज। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट को स्प्लिट करने की जरूरत है फोर्स को? बी नो सर। क्यों नहीं जरूरत? सर परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, पहले ही टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है। है, करेक्ट। तो टॉर्क ड्यू टू ये वाली 4 न्यूटन कितनी आएगी? अगेन 0.2 सर इंटू 0.8 ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी एंटी एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये चमक रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चमक रहा है। यस सर। यस सर। सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसको भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। 9 न्यूटन की फोर्स है, वहां पे कितना आएगा? 0.2 इंटू 9 दैट इज 1.8। 1.8 ये किस तरफ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये सर क्लॉकवाइज। डी पॉइंट पे जो फोर्स है उसके कारण टॉर्क कितना आएगा? 0। क्यों? सर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है वो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट। बस टोटल कर दो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ए और बी तो उड़ ही जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, हाँ कि ना? यस यस सर। तो टोटल पहले सर ऐड ही कर दिए थे, 3.4 आ गया। हाँ। तो लगा कुछ गलती कर दी होगी तो डी कर दिया। इसीलिए 1.8 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आंसर आ गया। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। सर हाँ जी, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन 6 न्यूटन वाला है, वो कैसे पता लगा? ये 6 न्यूटन है ना, यहाँ पे देखो ये 6 न्यूटन ऐसे है, एक्सिस रोटेशन वो है, ये 6 न्यूटन सर वाली फोर्स एक्सिस इसी में ऑफ से तो पास हो रोटेशन रही की है। जगह यस सर, बट मतलब ये पॉइंट कैसे पता लगा कि यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसको लेना है? ये व्हील है ना, व्हील ऑफ रेडियस। व्हील किसके अबाउट घूमेगा? अपने सेंटर के अबाउट ही घूमेगा। अच्छा, ठीक है सर। सर हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, जिधर को हम रेडियस ले रहे हैं, अगर उसकी मतलब कि या तो 0 डिग्री एंगल पे या 180 पे है तो हम सीधा ही 0 कर देंगे फोर्स को। हाँ बिल्कुल, टॉर्क एंगल 0 बन रहा है। बस वही देख के। बिल्कुल, रेडियस और फोर्स के बीच में एंगल 0 बन रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, Yes. यहाँ पे ये बॉडी घूम रही है, तो मतलब क्योंकि टॉर्क Yes, नेट sir. 0 नहीं है। ठीक है, अगर टॉर्क नेट 0 होता तो क्या बॉडी घूमती? नो। नहीं घूमती। अगर टॉर्क नेट 0 होता तो बॉडी नहीं घूमती। नहीं गो अगर फोर्स नेट 0 होती है तो बॉडी नहीं चलती या चलती कांस्टेंट है। वेलोसिटी पे चलती है, हाँ कि ना? चलती है। यस यस सर। फोर्स नेट को अगर 0 होती है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम।
जब टॉर्क नेट 0 होगा उसको क्या बोला जाएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा? रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। राइट। तो हम इक्विलिब्रियम्स करते आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में हमने आज तक क्या किया है? नेट फोर्स 0 की है। यहाँ पे अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे उसमें क्या नेट 0 हो जाएगा? टॉर्क। टॉर्क नेट 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम, यस, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे इक्विलिब्रियम। तो इफ नेट फोर्स इज 0 देन इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फिर लीनियर इक्विलिब्रियम। अगर नेट टॉर्क 0 होता है देन कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे सपोज सीसॉ होता है ना, सीसॉ। यस सर। अब सीसॉ में अगर दोनों साइड में सेम वजन के बच्चे बैठ जाएं तो क्या वो सीसॉ घूमेगा? नो सर। नो सर। नहीं घूमेगा। अब क्या है, एक साइड में एक हल्का बच्चा बैठा है पहले, दूसरी साइड में एक भारी बच्चे को बिठा दो तो घूम जाएगा। यस सर। क्यों घूम गया? क्योंकि इसमें टॉर्क लग रही है, इंडिविजुअल टॉर्क से लग रही है या नहीं लग रही? क्या दोनों बच्चे अपनी अपनी टॉर्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? लगा रहे लगा रहे हैं सर। लगा रहे हैं, बिल्कुल पक्की बात है। यस यस सर। मान लो ये सीसॉ है, किसके अबाउट घूमता है? यहाँ पे एक ट्रायंगल नीचे वो लगा होता है ना, एक गुंडा सा। यस सर। डंडा सा। यस सर। क्या बोलते हैं इसको? फलक्रम, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, तो स्प्रिंग लग रही है। क्या? स्प्रिंग लग रहा है सर, बच्चा नहीं लग रहा। फिर हाथ में उसके डंडा पकड़वा दूंगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा। दोनों का वेट लग रहा है इधर अपना अपना। इधर मान लो लग रहा है M1 जी, इधर लग रहा है M2 जी। ठीक है। तो फलक्रम का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी बोथ दी बच्चे, दैट इज, लेट्स से इधर वाला भी R है, इधर वाला भी R है, वो तो बीच में ही होता है फलक्रम तो, है ना? यस सर। तब क्या होगा इधर? टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट चाइल्ड, वो क्या होगा? कैन आई से दैट दिस इज M1G into R? यस सर। और ये कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी एंटी। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क ड्यू टू दूसरा बच्चा, इज इट M2G into R? यस सर। लेकिन ये क्लॉकवाइज है। जैसे हम सर्कुलर मोशन, मतलब एंगल्स याद है, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं? प्लस या माइनस? मेजर्ड एंगल प्लस। पॉजिटिव, है ना? ऐसे ही हम टॉर्क को मान सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ भी मान लो, लेकिन याद रखने के लिए वो सिंपल है थोड़ा। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर नेट टॉर्क जो आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? M1GR माइनस M2GR आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अब डिपेंडिंग ऑन के कौन ज्यादा है, कौन भारी है, M1 भारी होगा तो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, M2 भारी होगा तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों इक्वल होंगे तो जीरो। रोटेशनल 0 बन जाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यस। तो वो क्या होएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चमक गए? क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम? यस सर। यस सर। ठीक। सर हाँ जी। अगर एक बच्चे का भार बहुत ही कम हो, मतलब वेट उसका नीचे बहुत कम लग रहा हो, सिर्फ तो दूसरे वाला ही लगा रहा हो, तो फिर वो सर तो उड़ा देगा ना उसको, मतलब जैसे वो कार्टून में नहीं दिखाते वो ऊपर उड़ जाएगा, तो साथ में उसके पेरेंट्स को खड़े होना पड़ेगा ताकि वो उड़ा ना सके उसको। ठीक है। सही है सर। यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, लिख लेना साथ। सर स्विंग पे भी लगती है टॉर्क? किसमें? स्विंग पे। स्विंग पे भी लगती है बिल्कुल,
जो भी चीज तुम लोग दुनिया में जो भी चीज घूम रही है टॉर्क लग रही है भाई, बिना टॉर्क के चीज घूम नहीं सकती। ठीक है, टॉर्क उसको चाहिए ही चाहिए, अगर यस रेस्ट से उसको घुमाना है तो टॉर्क सर। चाहिए। अगर सर घूम रहा हो फिर कौन सा सर? हेड घूम रहा हो दिमाग। यस सर। तब भी टॉर्क लग रही है ना। किसकी वजह से घूम रहा है? कौन सी सर? किसकी वजह से सर घूम रहा है? अगर पढ़ाई की टेंशन की वजह से घूम रहा है स्ट्रेस। तो पढ़ाई, हाँ पढ़ाई की जो टेंशन है, टेंशन इज अ फोर्स सही है सर। इनटू रेडियस ऑफ योर सर इज द यस टॉर्क। सर। सही बात है। बिल्कुल सही सर। चलो आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू हम कल करेंगे। इक्विलिब्रियम का इसका टेबल वेबल भी कल बनाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, Thank you, sir. sir. ओके बाय बाय।